अब इसके बारे में अगला रूल जो होता है, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में 3 प्रकार के होते हैं। बीजगणितीय विधि जो हल किया जाता है वह 3 प्रकार का होता है। पहला विधि क्या होता है भाई? प्रतिस्थापन विधि। जो प्रतिस्थापन विधि होता है, जिसमें कि एक जो भाई बीजगणितीय विधि होता है, हमारा मेन उद्देश्य होता है खाली x और y का मान निकालना, जिसमें कि 2 समीकरण दिया रहेगा, उसमें x और y का मान निकालना, यही मेन उद्देश्य होता है। अब ये 3 प्रकार का होता है, प्रतिस्थापन विधि, और दूसरा विधि क्या होता है जिसको बोलते हैं विलोपन विधि। और दूसरा विधि क्या होता है भाई, जिसको विलोपन विधि बोलते हैं, ये विलोपन विधि है। और तीसरा क्या है? वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि को हम देखते हैं। चरण 1 में क्या कहता है? एक चर का मान माना y, एक चर का मान माना y को दूसरे चर का मान माना x, माना x पदों में किसी भी समीकरण से ज्ञात करेंगे, किसी भी समीकरण से ज्ञात करेंगे। यानी पहले चरण में बोल रहा, एक चर का मान माना y का दूसरा चर का मान माना x के पदों में किसी भी समीकरण से ज्ञात करेंगे जो कि सुविधाजनक हो। यानी कि चर और x y को माना y को दूसरे चर का मान x पदों में किसी भी समीकरण से ज्ञात करेंगे जो कि सुविधाजनक हो। अब चरण 2 क्या कह रहा है? y के इस मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे। हम y या x का कोई भी मान निकालेंगे। देखो यहाँ पर लिखा है ना, एक चर का मान माना y को दूसरे चर का मान x के पदों में रखेंगे। यहाँ पर 2 समीकरण दिया रहेगा, उसमें हम पहले x का मान निकालो चाहे y का मान निकालो, x का मान निकालो चाहे y का मान निकालो। फिर दूसरे चरण बोला y के इस मान को दूसरे समीकरण में प्रस्थापित करेंगे। जब y का मान निकल जाएगा तो दूसरे समीकरण हम प्रस्थापित करेंगे और इसको एक चर x के समीकरण के रूप में बनाएंगे। तो उस जब y का मान निकल जाएगा, जब दूसरे समीकरण बनाएंगे तो एक चर के रूप में बन जाएगा। या x चर के रूप में बनाइए या y के चर के रूप में बनाइए। तो यहाँ पर बोल रहा है इसको एक चर x के समीकरण के रूप में बदलेंगे। जब बदल लेंगे तो वहां पर जिसको हल किया जा सकता है, जब एक चर में हो जाएगा, जिसको हल करेंगे तो वहां पर उस चर का मान निकल जाएगा जो हल किया जा सकता है। कभी कभी हमें बिना किसी चर के कथन प्राप्त होते हैं। कभी कभी जब हम कहते हैं कि x या y का मान निकालकर x वाले में रख देंगे, एक प्रकार के चर के रूप में बदल लेंगे, तब जब बदला जा सकता है तो जिसको हल किया जा सकता है, कभी कभी हमें बिना चर के कथन प्राप्त होंगे। यदि यह कथन सत्य है भाई, जब बिना चर के कथन प्राप्त होंगे, यह कथन सत्य है, तो हम यह कह सकते हैं कि रैखिक समीकरण का युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यदि प्राप्त कथन असत्य हुआ तो क्या कहोगे भाई? जब प्राप्त कथन असत्य हुआ तो रैखिक समीकरण का युग्म कोई हल नहीं होगा। तब रैखिक समीकरण का युग्म में कोई हल नहीं होगा। अब चरण 3 में क्या कहता है? चरण 2 से प्राप्त x अथवा y का मान। चरण 2 से जो x या y का मान प्राप्त होगा, हम x के पदों में करेंगे, x के पदों में लाएंगे तो y का मान निकलेगा वहां पर, या y के पदों में लाएंगे तो y के x पदों में लाएंगे तो x का मान निकलेगा, y के पदों में लाएंगे तो y का मान निकलेगा। जिससे चरण 2 से प्राप्त x अथवा y का मान उस समीकरण में रखेंगे जिस चरण 1 में प्रयोग किया है, जिसका चरण 1 में प्रयोग किया है, में प्रतिस्थापित करके दूसरे चर का मान निकालेंगे। यानी कहने का मतलब भाई यहां पर इसका मतलब क्या होता है? x 2 समीकरण दिया रहेगा, दूसरे समीकरण को हम चेंज करेंगे, एक चर के रूप में बदलेंगे। जैसे x प्लस y बराबर 4 और x माइनस y बराबर 5। हम एक समीकरण को मान निकालेंगे, एक चर का मान निकालेंगे। x बराबर 4 माइनस 5 कर सकते हैं, x बराबर y माइनस 5 कर सकते हैं। जब x बराबर y माइनस 5 आया तो x का वैल्यू पहले वाले समीकरण में रख देंगे। जब हम पहले वाले समीकरण में रख देंगे तो क्या होगा? वहां पर एक चर के प्रकार में आ जाएगा, एक चर के रूप में बदल लेंगे। जब एक प्रकार के चर के रूप में बदल लेंगे, जब उसको हम आगे हल करेंगे, कभी कभी बिना चर के कथन प्राप्त होते हैं। जब कथन वहां पर हमारा बिना चर के प्राप्त हो, उस प्रकार के कथन को सत्य है तो उसमें हम कह सकते हैं इस प्रकार कथन के
इस प्रकार के रैखिक समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल है। असत्य है, इस प्रकार कह सकते हैं कि इसका कोई युग्म हल नहीं है। जब वहां पर एक चर का मान पता हो जाएगा तो दूसरे चर में यहाँ पर यक्स, दूसरे चरण से यक्स अथवा वाई का मान उस समीकरण में चरण 1 में रखकर दूसरे चर का मान प्राप्त करेंगे। अब इसके बाद इतना आप रूल से देखिए। अब इसका एग्जाम्पल इसके बाद हम करवाते हैं, इतना नोट करिए। इसके बाद हम इसका एग्जाम्पल करवाते हैं जिससे आपको अच्छे से 100% आप पूर्ण रूप से समझ जाएंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतना नोट करिए। देखो भाई, जो एक रैखिक समीकरण युग्म का हल करने का बीजगणितीय विधि था, जो पहला विधि था उसको हम समझा दिए। अब आइए इसको हम एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है, इसमें एग्जाम्पल दिया, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए, हल कीजिए। यहाँ पर दो समीकरण दिया, यक्स प्लस वाई बराबर 14, यक्स माइनस वाई बराबर 4। तो इसमें यक्स वाई का मान निकालना है। यहां से हम हल करते हैं, यक्स प्लस वाई बराबर 14 है पहला समीकरण, और दूसरा समीकरण यक्स माइनस वाई बराबर 4 है। ये दूसरा समीकरण हुआ। देखो भाई, इसमें दो प्रकार समीकरण है जिसमें यक्स और वाई का मान निकालना है, यक्स और वाई का मान निकालना है। तो हम क्या करते हैं, यक्स को यहीं पर रखते हैं, बराबर 4 है, ये माइनस वाई उस साइड ले जाएंगे, क्या हो जाएगा प्लस वाई। यक्स बराबर 4 प्लस वाई, यक्स बराबर 4 प्लस वाई। अब इसका मान हम क्या करते हैं, इस यक्स बराबर 4 प्लस वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण हम 1 में रख देते हैं भाई। जब समीकरण 1 रखेंगे, समीकरण 1 क्या है हमारा, यक्स प्लस वाई बराबर 4। तो देखो इसको हम इसका मान पहले वाले समीकरण रखेंगे, तो यक्स जहां क्या रखेंगे 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई होगा, फिर प्लस है, यहाँ प्लस लिखेंगे, फिर वाई, और बराबर क्या है 14, बराबर 14 लिखेंगे। देखो 4 प्लस वाई बराबर 14, ये 4 हो गया, ए वाई हो गया, ए वाला वाई हो गया, बराबर 14 हो गया। जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 वाई बराबर 14 हो जाएगा। हम इसको इधर से हल कर लेते हैं भाई, इधर से हल कर लेते हैं। तो 2 वाई को रोकेंगे, 4 इधर है, बराबर कुछ साइड भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो देखो भाई 2 वाई बराबर 14 माइनस 4 हो जाएगा। 2 वाई बराबर 14 में 4 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। वाई बराबर देखो इधर 2 गुणे में उधर जाएगा, भागे में 10/2 हो जाएगा। 2 काटेंगे, 2 का 2, 2 पंचे 10, यानी वाई बराबर 5 आ गया। वाई का मान 5 आ गया। तो यहाँ पर हम कहेंगे, यहां से हल करते हैं, यहां से देख लीजिए, वाई बराबर 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या था भाई, यक्स प्लस वाई बराबर 14। तो यहाँ पर यक्स प्लस वाई बराबर 14, तो वाई के जगह पर हम 5 रखेंगे भाई, तो यक्स यहाँ पर यक्स रख दिए, तो वाई जहाँ 5 रखेंगे ना, तो यक्स प्लस वाई जहाँ 5 बराबर 14 हो जाएगा। तो इसको आगे हल करेंगे तो देखो यक्स बराबर 5 क्या है भाई, प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, 14 माइनस 5। तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, 14 में से 5 घटाएंगे 9, यानी कि यक्स का मान आ गया 9, यक्स बराबर 9, वाई बराबर 5, यानी कि इसका मान क्या आया भाई, यक्स बराबर 9 आ गया और वाई बराबर कितना आया 5। हमको यक्स और वाई का मान निकालना, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। यक्स वाई का मान निकाल दे, इसी को बोलते हैं भाई प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, यहाँ पर एक बार समझते हैं। 2 समीकरण दिया रहेगा, पहला समीकरण ए है, दूसरा समीकरण ए है, इसमें हम एक चर के रूप में बदलेंगे। तो देखो इसमें क्या किए, यक्स का मान निकालने पहले, माइनस वाई को उस 4 की तरफ भेज दिए, इधर माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यक्स बराबर 4 प्लस वाई का मान, यक्स बराबर निकल गया, तो इतना 4 प्लस वाई हो गया, का मान समीकरण 1 में रख देंगे। अब समीकरण 1 क्या था, यक्स प्लस वाई बराबर 14, इसमें यक्स यहाँ क्या रखेंगे, ये 4 प्लस वाई और प्लस वाई हो जाएगा, बराबर 14 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 4 प्लस वाई और ये वाला वाई बराबर 14। अब 4 प्लस 2 वाई बराबर 14, 2 वाई बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस 10, 2 वाई बराबर 14 माइनस 4 हो जाएगा, 2 वाई बराबर 10, वाई बराबर 5, 10/2 भाग हो जाएगा 5। वाई का मान जब 5 आ गया तो हम क्या करेंगे, वाई बराबर 5 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण क्या था, एक यक्स प्लस वाई बराबर 5। जब इसमें हम यक्स वाई जहां 5 रख देंगे, यक्स का मान कितना आएगा 9। तो यही हमको निकालना था भाई, यक्स और वाई का मान। ठीक है, यहां तक निकल गया, आप इतना नोट करिए। अब अगला विधि पे हम चलते हैं, जिसको बोलते हैं विलोपन विधि। अब विलोपन विधि क्या होता है, आइए हम इसको देखते हैं। ठीक है, इतना उतारिए क्या होता है।